हेलो गैस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन एंड आर्ट। तो गैस, आज मैं आप लोगों के बीच में एक 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक का एक चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर, मतलब मध्य रात्रि का यात्री। गैस, तो सबसे पहले हम लोगों को इस कहानी में जाने से पहले हम लोग को ये देखना होगा कि इसमें मुख्य रूप से कैरेक्टर कौन कौन है। तो इस कहानी में मुख्य रूप से कैरेक्टर 3 हैं, ठीक है। एक सबसे पहला और जो मेन कैरेक्टर है वो है ऑजेबल, दूसरा है मैक्स और तीसरा है फॉलर। इसमें ऑजेबल और मैक्स जो हैं दोनों सीक्रेट एजेंट हैं, ठीक है, एक जासूस हैं। और जो ये फॉलर है इस कहानी में राइटर है। इस कहानी को इसने लिखा नहीं है, लेकिन इस कहानी में इन्होंने एक्ट किया है एक राइटर के रूप में। तो गैस, इस कहानी का शुरुआत होता है फॉलर के साथ, है ना। फॉलर जो है बहुत ही यंग और रोमांटिक लेखक है, जो हर तरह का कहानी लगभग लिख चुका है, बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है ना। अब वो क्या है ना कि थोड़ा नया नया कहानी लिखना चाहता है, और विशेष करके अभी कहानी लिखना जो चाह रहा है वो एक जासूस के बारे में लिखना चाह रहा है। और उसने पेपर में, अखबार में, न्यूज़ में, मतलब हर माध्यम से एक नाम जासूस का जो बहुत सुन रखा था, वो नाम था ओजेबल का। तो वो उसमें एक्साइटमेंट जगता है, मतलब कि उसमें इच्छा होता है कि क्यों ना मैं ओजेबल से मिलूं और मिल करके बहुत सारे घटनाओं के बारे में जानूं, और सीक्रेट एजेंट के बारे में, मतलब जासूसों के बारे में मैं भी एक कहानी लिखूं। तो वो प्लानिंग करता, वो एक योजना बनाता है ओजेबल से मिलने का, क्योंकि ओजेबल भी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध सीक्रेट एजेंट था, बहुत फेमस था, है ना। तो मिलने से पहले वो क्या होता है, वो तरह तरह का अपने मन में विचार कर लेता है, इमेजिन कर लेता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट है, जासूस है, तो बहुत शारीरिक रूप से फिजिकल फिट होगा, मेंटली फिट होगा, उसकी आंखें जो होंगी वो फॉक्स की लोमड़ी की तरह होंगी, मतलब चतुर होंगी। मतलब कुल मिलाकर के शरीर देखने से ही उसका लगेगा कि हाँ वो एक फिजिकल रूप से इतना फिट है कि शारीरिक रूप से देखने से वो पता चल जाएगा कि हाँ वो एक बहुत ही बेहतर जासूस है। ये तो रह गया उसका फिजिकल का बात। दूसरा, उसने इमेजिन कर लिया था कि वो बहुत ही स्टैंडर्ड होटल में रहता होगा, खान पान स्टैंडर्ड होगा, उसका लैंग्वेज बहुत स्टैंडर्ड होगा, है ना। लेकिन जब वो मुलाकात करने के लिए उससे जाता है तो पता चलता है कि वह एक पुराना सा फ्रेंच होटल में, वो भी 6th फ्लोर पर रुका हुआ है। उसको लगता था कि जितने भी एडवेंचर्स की जो घटनाएं घटती हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे घट सकती, मतलब नीचे तल्ला में घटता है ना। लेकिन उसका जो कमरा था, एक छोटा सा कमरा, वो भी जो होटल था बिल्कुल ग्लूमी, बिल्कुल अंधेरा सा होटल में वो ठहरा हुआ था, जहाँ ना ढंग का टेलीफोन का सुविधा था, ना और अच्छा से वहाँ पे लाइट वगैरह का सुविधा था। वो वहाँ पर ठहरा हुआ था, वो भी 6ठे तल्ले में। और जब फॉलर उससे मिलता है तो उसको देखते ही वह बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, बहुत ही नाराज़ हो जाता है। उसका सपना जो उसने सोच रखा था कि वो ऐसा होगा वैसा होगा, उसको देखते साथ ही वो निराश हो जाता है। उसके निराश होने के पीछे का वजह ये था कि जो ओजेबल था उसका हाइट बहुत छोटा सा टाइप का था और बहुत मोटा था। ना उसका आँख में वो चतुराई झलकता था, ना फिजिकल फिटनेस था, देखने से वो बोरिंग टाइप का लगता था। और ऊपर से तो पुराना सा फ्रेंच होटल में ठहरा हुआ था। उसका बोलने का जो लैंग्वेज था, चूँकि वो अमेरिका में वो काफ़ी दिनों तक रह चुका था, थोड़ा सा उसका जो एसेंट था, उसका जो उच्चारण था, वो अमेरिकन टाइप का था। तो कुल मिलाकर के वो बहुत उदास हो जाता है ना, निराश हो जाता है। जैसे ही होटल में उन लोग का मुलाकात होता है, ओजेबल आगे आगे जाने लगता है, पीछे पीछे फॉलर जाने लगता है। तो फॉलर के मन भाव को ओजेबल समझ जाता है और बोलता है कि मेरे दोस्त, लगता है कि तुमको शायद मेरे बारे में किसी ने बता दिया होगा कि मैं रोमांटिक हूँ, मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, और तुम मेरे बारे में शायद ज़्यादा सोच लिया होगा, इसी वजह से तुम निराश हो गया, है ना। तो इतना बात करते करते वे लोग कमरे में जाते हैं, जहाँ पर 6th फ्लोर में, जहाँ पर ओजेबल ठहरा हुआ था। तो वहाँ पर ओजेबल पहुँचने के बाद चाबी से कमरे को खोलता है। खोलने के बाद वो एक साइड हट जाता है और फॉलर को एंट्री करने देता है, अपने रूम में घुसने के लिए देता है ना। जैसे ही उसका जो गेस्ट होता है, मेहमान जो फॉलर था, अंदर घुसता है, वो दरवाज़ा को बंद करता है। और दरवाज़ा को बंद करने के बाद जैसे ही लाइट को ऑन करता है तो वहाँ पर उन लोग के साथ एक बहुत चौंका देने वाला घटना घटता है कि उसके एक छोटे से कमरे में ठीक बीचों बीच में एक छोटा पतला सा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में ऑटोमेटिक बंदूक था, जिसको देख करके फॉलर और ओजेबल दोनों चौंक जाते हैं। लेकिन ओजेबल शायद उसको जानता था। ओजेबल उसको कहता है, मैक्स तुम इधर। तो चलिए, अब यहाँ पर इस कहानी में एक तीसरा कैरेक्टर आ रहा है, वो है मैक्स। मैक्स एक और सीक्रेट एजेंट था, जासूस था,
है ना। मैक्स एक अलग टाइप का सीक्रेट एजेंट है, इसके इरादे ठीक नहीं हैं, है ना। उसके हाथ में बंदूक थी, तो ओजेबल उसको देख के पूछता है कि तुम तो शायद बर्लिन जाने वाले थे। मैक्स को कहीं बर्लिन जाना था और ये खबर ओजेबल को मिला हुआ था। आखिर क्या बात थी, क्यों इन लोगों का मुलाकात हुआ, कैसे हुआ, आगे सुनते रहे। वास्तव में ओजेबल के पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर आने वाला था जो मिसाइल के बारे में था, है ना। और वो मिसाइल के बारे में ऐसा रिपोर्ट था कि वह पेपर हिस्ट्री को बदल सकता था, इतिहास को बदल सकता था, जिसका प्रयोग सामाजिक कार्यों के लिए और भलाई के लिए किया जाना था। लेकिन जो मैक्स था वो एक अलग ही टाइप का, जिसके इरादे नेक नहीं थे, ठीक नहीं था, है ना। वो समाज का भलाई भी नहीं करना चाहता था। उस पेपर को वो ओजेबल के पास से छीनना चाहता है और इसी वजह से वो वहाँ पर आया हुआ था। तो उसको देख करके ओजेबल चौंक जाता है, बोलता है मैक्स तुम तो बर्लिन जाने वाले थे, तुम इधर कहाँ। तो वो कहता है कि मैं बर्लिन तो जाने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि बर्लिन जाने से पहले मैं उस पेपर को तुम्हारे पास से ले लूँ, है ना। वो पेपर तुमसे ज़्यादा अच्छा मेरे पास रहेगा। चलिए अब आप लोग को मैं मैक्स के बारे में बताता हूँ। उसका जो फिजिकल फिटनेस था ना शरीर से, वो हल्का सा लंबा टाइप का दिखता था नहीं, और छोटा सा था, पतला था, और उसके हाथ में ऑटोमेटिक बंदूक था, ठीक है। कुल मिलाकर के बंदूक को छोड़ करके उसके फिजिकल फिटनेस में ऐसा कुछ नहीं था जिसको देख करके कोई दूसरा आदमी डर जाता, है ना। तो ये मुलाकात होने के बाद फॉलर तो डर रहा है, क्योंकि फॉलर को तो ये उम्मीद था नहीं। ओजेबल जो है एक एक चेयर पर बैठ जाता है, और बैठने के बाद वो फॉलर से बात करना स्टार्ट करता है। वो फॉलर को कहता, फॉलर जो लेखक था उसको कहता है कि मैं जा रहा हूँ और इस होटल मैनेजमेंट के पास कंप्लेन करूँगा। एक्चुअली मैं कंप्लेन किस बात के लिए, कि ऐसा दूसरा बार हुआ है जब मेरे परमिशन के बिना और मुझसे कहे पूछे बिना और पता नहीं कैसे उस खिड़की के माध्यम से, खिड़की में जो बालकोनी लगा हुआ है उसके माध्यम से दूसरी बार इस महीना में कोई आदमी मेरे रूम में घुसा है। तो जब वो खिड़की का नाम लेता था तो फॉलर का जो नज़र होता था वो खिड़की की तरफ ही जाता था। वो देखने का प्रयास करता था कि आखिरकार खिड़की का रास्ता किधर से है, खिड़की किधर है, नहीं है। तो उस रूम में सिंगल खिड़की था, है ना, और बाहर अंधेरा था, उसको कुछ दिखा नहीं, ठीक है। तो मैक्स थोड़ा चौंक जाता, बोलता है कि नहीं, मैं तो खिड़की से, इस बालकोनी से तो आया नहीं हूँ, मैं तो चाबियों के गुच्छों की मदद से आया हूँ। मुझे अगर पता होता कि बालकोनी तरफ से रास्ता है, खिड़की तरफ से रास्ता है, तब तो मैं उधर से ही आता, इतना रिस्क क्यों लेता। तो ओजेबल कहता नहीं, ये बालकोनी जो है वो इधर का नहीं है, ठीक है, खिड़की मेरे रूम का नहीं है। एक्चुअली में क्या था ना कि पुराने समय में होटल के बगल में एक बड़ा सा हॉल हुआ करता था, बाद में उसको जब रूम में कन्वर्ट किया गया, बदला गया, तो उसमें जो खिड़की बनाया गया उसका जो बालकोनी है वो मेरे खिड़की से सट गया है। इसके कारण से क्या होता है कि कोई भी आदमी उस रूम से इस रूम में आसानी से आ जाता है। इसके वजह से पहले भी इस महीना में एक बार हो चुका है, ये दूसरी बार घटना है, ठीक है। तो ये चर्चा चल ही रहा था कि मैं जाऊंगा और कंप्लेन करूंगा। ठीक इसी समय ओजेबल के दरवाजे पे कोई नॉक करता है, दरवाज़ा को ठकठकाता है ना। जब दरवाज़ा को कोई खटखटाता है तो उस समय ओजेबल कहता है कि ओजेबल ये तो पुलिस है, ठीक है, ये तो पुलिस है। पुलिस हम पहले ही इन्फॉर्म कर दिए थे कि भाई बीच बीच में आते रहना, है ना, चूँकि इम्पोर्टेंट पेपर है, इतना इम्पोर्टेंट पेपर को कुछ भी हो सकता है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तुम एक आध घंटा में आकर के चेक करते रहना। अब तुम क्या करोगे। ये बात को सुन करके मैक्स डर जाता है ना। मैक्स डर जाता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, उसको समझ में नहीं आने लगता है। तो उसके पास बचने का एकमात्र अब तरीका था वो सिंगल खिड़की, जिधर से बालकोनी था और दूसरे रूम हो करके वहाँ से वो बच के निकल सकता था, है ना। तो वो कहता है कि देखो ओजेबल, कोई चालाकी मत करना, हम जब तक पुलिस यहाँ आती चेक करके जाएगी तब तक मैं उस बालकोनी के पास जा कर के छिप जाता हूँ, और जैसे ही पुलिस जाएगी मैं आऊँगा, है ना, वो पेपर मुझे चुपचाप से दे देना। वो पेपर तकरीबन 12:30 बजे आने वाला था, ठीक है। अब वो क्या करता है, इंडिकेट बंदूक से उधर ही इंडिकेट करते हुए वो धीरे धीरे पीछे कदम बढ़ाते हुए वो खिड़की पर जाता है। पहले एक कदम रखता है, उसके बाद दूसरा पैर रखता है। उस बीच में 2 बार फिर आवाज़ आती है ना। एक बार आवाज़ आता है ओजेबल, ठीक है। तो इसके पहले कि दरवाज़ा खुलता वो खिड़की पर से बालकोनी पर वो जंप कर देता है, चौंक जाता है, ठीक है। और जैसे वहाँ से वो जंप करता है नीचे की ओर, वहाँ से पता नहीं क्यों बहुत ज़ोरों की आवाज़ आती है
है ना। उसी समय दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने के बाद फॉलर क्या देखता है, फॉलर का तो हाल मत पूछिए, क्योंकि ओजेबल तो बिल्कुल डर नहीं रहा था, क्योंकि वो तो हमेशा बंदूकों से खेलने वाला आदमी था। लेकिन फॉलर तो कलम का आदमी था, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन वो देखता है कि एक वेटर जो है सो एक बोतल लेकर के आया है, 2 ग्लास लेकर के आया है। एक्चुअली में वो एक वेटर था। वो बोलता, सर आपने ड्रिंक के लिए ऑर्डर किया था। तो ओजेबल मुस्कुराने लगता है। फॉलर का तो डर से चेहरा लाल पीला होने लगता है कि इसने तो झूठ बोला, ऊपर से उसके हाथ में बंदूक था। जब ये वेटर चला जाएगा और वो फिर वापस आएगा बालकोनी पर से मैक्स, तब तो हम लोग को सीधा गोली मार देगा, है ना। जब वो बोतल वगैरह खोल करके वो देख के जब चला जाता है, जब तक वहाँ था तो फॉलर तो डरा नहीं, लेकिन जैसे वहाँ से चला जाता फॉलर में फिर से डर आ जाता है। वो ओजेबल को बोलता है, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन वो जब मैक्स आएगा तो हम लोग को छोड़ देगा। तो ओजेबल बोलता है कि मेरे दोस्त, अब मैक्स दोबारा नहीं आएगा, तुम जा कर के देख सकते हो कि वहाँ पर कोई बालकोनी वगैरह नहीं है। वो 6ठा तल्ला से डायरेक्ट नीचे गिरा और इस तरह से मैक्स नीचे गिर के मर जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस कहानी में देखा कि मैक्स जिसके पास एक बंदूक था, वो भी ऑटोमेटिक, है ना, और ओजेबल जिसके पास कुछ नहीं था, उसने सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मैक्स को क्या किया, हरा दिया, उसको जान से मार दिया। ठीक है, तो इस तरह से फॉलर लास्ट में बहुत प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, और ये कहानी यहीं फिनिश हो जाता है। तो गैस ये चैप्टर आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कम समय में आपको एग्ज़ाम देने से डर लग रहा है और अगर आपने अंग्रेजी का तैयारी ठीक से नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मैं आपके एग्ज़ाम शुरू होने से पहले इंग्लिश के जितने भी महत्वपूर्ण कहानियां हैं, मैं सबों को हिंदी में विश्लेषण करते हुए और मुख्य प्रश्न उत्तरों को विश्लेषण करते हुए मैं वीडियो बना रहा हूं, आपके बीच में शेयर करता रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें यदि आप मैट्रिक में सही में पास होना चाहते हैं, वो भी अच्छे नंबर ला करके। धन्यवाद।